बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सरदार अली ख़ान है और मैं कंसल्टेंट डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक मिंगोरा स्वात में। हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा होने वाली इन्फेक्शन यूटीआई की होती है, यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन या पेशाब की इन्फेक्शन। एक अंदाज़े के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 70% ख़वातीन को ज़िंदगी में कभी ना कभी यूटीआई से वास्ता पड़ता है और इन 70% ख़वातीन में से 25% ख़वातीन ऐसी होती हैं कि ये इन्फेक्शन क्रॉनिक हो जाती है, यानी वो ठीक नहीं होती। आम पॉपुलेशन या आम लोगों के मुकाबले में शुगर के मरीज़ यूटीआई में ज़्यादा मुब्तला होते हैं और फिर ख़वातीन में मर्दों के मुकाबले में यूटीआई बहुत ज़्यादा या कहीं गुना ज़्यादा होता है। अगरचे मर्दों में यूटीआई का रिस्क कम होता है, यूटीआई कम डेवलप होता है, लेकिन अगर मर्दों में यूटीआई डेवलप हो तो वो ज़्यादा पेचीदगी का सबब बनता है कंपेयर टू फीमेल। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्यों ख़वातीन में मर्दों के मुकाबले में यूटीआई का रिस्क ज़्यादा होता है, वो क्या वजूहात हैं कि शुगर के मरीज़ों में यूटीआई बहुत ज़्यादा कॉमन है और ख़ासकर वो मरीज़ जिनकी उम्रें 60 साल 70 साल से ज़ायद होती हैं, उनमें शुगर की मौजूदगी में यूटीआई या पेशाब का इन्फेक्शन क्या क्या पेचीदगियाँ कॉज कर सकता है, और आखिर में बात करेंगे कि इससे बचाव और इसका इलाज किस तरह मुमकिन है। ख़वातीन में दो वजूहात की बिना पर यूटीआई मर्दों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कॉमन है। पहली वजह ख़वातीन में पेशाब की नाली यानी यूरेथ्रा का छोटा होना है। पेशाब की नाली का साइज़ छोटा होने की वजह से बैक्टीरिया या जरासीम को मसाने तक पहुंचने के लिए कम मुज़ाहमत का सामना होता है। दूसरी बड़ी वजह यूरेथ्रा या पेशाब की नाली का ख़वातीन में जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया या वेजाइना है और इनके बड़े पेशाब की जगह है उसके बिल्कुल करीब करीब होना है। आम हालत में एक्सटर्नल जेनेटेलिया और बड़े पेशाब की जगह पे बहुत सारे जरासीम जो है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो बैक्टीरियाज आम हालत में वहाँ पे कोई बीमारी या इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, लेकिन अगर यही बैक्टीरियाज एक्सटर्नल जेनेटेलिया और बड़े पेशाब की जगह से यूरेथ्रा तक पहुँच जाए, जो कि बड़ी आसानी से ट्रांसलोकेट या ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो वो वहाँ पर ख़वातीन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि शुगर के मरीज़ों में क्यों यूटीआई बहुत ज़्यादा आम है। शुगर के मरीज़ों में 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से उनमें यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार डेवलप होता है। पहली वजह हाई ब्लड शुगर या अनकंट्रोल्ड शुगर का होना है। जब भी खून में शुगर की मिकदार बढ़ेगी तो ये इजाफी शुगर गुर्दे छोटे पेशाब से खारिज करेंगे, जिसके नतीजे में जो यूरिन है उसमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये हाई शुगर लेवल बैक्टीरिया या जरासीम की ग्रोथ या अफजाइश के लिए बहुत फेवरेबल होते हैं। वहाँ पे वो फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरियाज ग्रोथ करते हैं। दूसरी वजह जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ों को यूटीआई बार बार होता है वो है ब्लैडर डिसफंक्शन या ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी ऑफ ब्लैडर। यानी शुगर जो है आम हालत में हमारे जिस्म में मौजूद हर तरह की रगों को कमज़ोर करता है, बिल्कुल इसी तरह मसाने में मौजूद छोटी छोटी नर्व्स को कमज़ोर कर देता है। आम हालत में छोटे पेशाब का बहाव नॉर्मल होता है, लेकिन ब्लैडर यानी मसाने के डिसफंक्शन या ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से मसाने के कमज़ोर हो जाने की वजह से यूरिन जो है एक तसलसल के साथ नहीं निकलता, एक्सक्रीट आउट नहीं होता, वो वहाँ पर ठहरता है, यानी यूरिनरी रिटेंशन होती है वहाँ पे, जिसके नतीजे में बैक्टीरिया की अफजाइश होती है, वहाँ पे ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है। आम हालत में आप देखते हैं कि अगर बहता हुआ पानी हो तो उसमें गंदगी या जरासीम बनने के चांस बहुत कम होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर पेशाब की नाली से यूरिन हमवार रफ्तार से मुकम्मल तौर पर निकले तो वहाँ पे बैक्टीरिया के ठहरने और उनकी ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। ब्लैडर डिसफंक्शन के नतीजे में यूरिन वहाँ पे ठहरता है, जिसके नतीजे में वहाँ पे बैक्टीरिया की अफजाइश ज़्यादा होती है। तीसरी वजह जो डायबिटीज़ में यूटीआई के रिस्क को बढ़ाती है वो शुगर के मरीज़ों में उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का कम होना है। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जो कि आम हालत में हमारे जिस्म को इन्फेक्शन से बचाते हैं। शुगर की मौजूदगी में इनका फंक्शन कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से मामूली बैक्टीरियाज भी इन्फेक्शन या बीमारी का सबब बनते हैं। यूटीआई की 2 इकसाम होती है। पहली किस्म को हम लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, यानी यूरेथ्रा से मसाने तक के एरिया में अगर इन्फेक्शन हो तो वो लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहलाता है।
इस इन्फेक्शन के नतीजे में पेशेंट को मसाने की जगह पे दर्द महसूस होता है, ख़ासकर जब वो यूरिन पास करते हैं। इसके साथ साथ यूरिन या तो बार बार आता है, रुक रुक के आता है या जल के आता है। मसाने से ऊपर अगर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो, यानी गुर्दों में अगर इन्फेक्शन डेवलप हो जाए, तो उसे हम पाइलोनेफ्राइटिस या अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें पेशेंट को गुर्दे की जगह पे यानी कमर के पिछले हिस्से में दर्द होता है। इसमें बुखार के साथ सर्दी कपकपी लगती है और दीगर जो यूरिन की अलामात होती हैं, यानी बार बार आना, जल के आना या रुक रुक के आना, ये सारी अलामात शामिल हैं। अगर किसी को यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए और उनकी शुगर अनकंट्रोल हो और उसका बर वक्त इलाज ना हो, तो बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां हैं जो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से शुगर के मरीज़ों को मुब्तला कर सकती हैं। सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है वो गुर्दों में या मसाने में पीप या एब्सिस का बनना है, जिसके नतीजे में ये इन्फेक्शन जो है काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है और एंटीबायोटिक से बहुत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता। दूसरी पेचीदगी वो गुर्दे के फंक्शन का कमज़ोर होना या रीनल फेलियर का होना है। ऑलरेडी जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनकी हाई शुगर होने की वजह से गुर्दे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और अगर उस कॉम्प्रोमाइज़ किडनी में यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन डेवलप हो जाए और उस पर अरसा गुजर जाए, टाइम गुजर जाए, तो वो गुर्दों को मज़ीद कमज़ोर कर सकते हैं, गुर्दे के फंक्शन को मज़ीद कम कर सकते हैं। अगर किसी को यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए और उसकी वजह से उनको बुखार और यूरिन के सिम्टम्स डेवलप हो जाए और उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए, तो ये इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक से खून के थ्रू पूरे जिस्म में फैल सकते हैं, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, और इसके नतीजे में एक बीमारी जन्म लेती है जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं। अगर ये यूरोसेप्सिस बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो ये सेप्टिक शॉक में जो है वो तब्दील हो जाता है, और सेप्टिक शॉक में जो जिस्म के जितने भी आज़ा होते हैं, जिगर, गुर्दे, ब्रेन, डिफरेंट जो आज़ा होते हैं, उनमें खून की परफ्यूजन या खून का बहाव कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर इंतहाई ख़तरनाक हद तक कम हो सकता है, जिसके नतीजे में मरीज़ को आईसीयू जाने की नौबत भी आ सकती है। वो शुगर के मरीज़ जिनकी उम्र 60 या 70 साल से ज़ायद होती है, उन लोगों में इन पेचीदगियों का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उनमें मल्टीपल बीमारियां होती हैं। मर्दों में ब्लैडर का मसला होता है, इसी तरह ख़वातीन में यूटीआई का रिस्क बहुत बार बार होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। शुगर की वजह से जो उनका रीनल फंक्शन है, क्रिएटिनिन है, या यूरिन में जो प्रोटीन लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। लिहाजा ऐसे मरीज़ों में यूटीआई इन तमाम पेचीदगियों का सबब बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। देखिए, अगर किसी को यूरिन ट्रैक सिम्टम्स मौजूद हैं तो एक सिंपल टेस्ट होता है जिसे हम यूरिन रूटीन एग्ज़ाम या यूरिन आरई कहते हैं। इसमें जो है बड़ी आसानी से अगर आप देखें, अगर WBC काउंट 10 या इससे ज़्यादा हो तो ये शुबा किया जाता है कि पेशेंट को यूटीआई या यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन मौजूद है। हमारे यहाँ जो एंटीबायोटिक है उसका बड़ा गैर ज़रूरी और बड़ी वाफिर मिकदार में इस्तेमाल होता है, और बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी बहुत सारे क्वैक्स जो हैं वो इसको बड़ी गैर ज़रूरी उसमें इस्तेमाल करते हैं, और सम टाइम एक इंजेक्शन या 2 इंजेक्शन लगाते हैं, यानी इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके नतीजे में जो आम इन्फेक्शन होते हैं, बड़े मामूली इन्फेक्शन होते हैं, वो भी इन एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। ये एंटीबायोटिक उनके ख़िलाफ़ मौसर नहीं रहते बदकिस्मती से। इसीलिए जो एम्पिरिक ट्रीटमेंट होते हैं, यानी यूरिन कल्चर के टेस्ट किए बग़ैर अगर आप पेशेंट को ट्रीट करें तो अमूमन वो ठीक नहीं होते। तो वो मरीज़ जिनको रीनल फंक्शन यानी उनके गुर्दे कमज़ोर हैं, उनको यूटीआई के साथ बहुत सा बुखार है, उनका शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल चल रहा है, या उनको दीगर बड़े आर्ज़ा हैं, यानी दिल का आर्ज़ा है, जिगर कमज़ोर है, तो उन लोगों में यूरिन कल्चर की बेस पे इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है जिसको अपना कर आप यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के रिस्क को कम कर सकते हैं। सबसे अहम पॉइंट, शुगर को कंट्रोल करना। शुगर कंट्रोल रहेगी तो शुगर की जितनी पेचीदगियां हैं वो उससे जो मरीज़ है वो बच सकेगा। शुगर इस चीज़ को नहीं देखती कि वो बदपरहेज़ी से बढ़ रही है, दवाइयाँ ना खाने की वजह से बढ़ रही है, या डिप्रेशन या सैडनेस या किसी भी वजह से बढ़ रही है। अगर खून में शुगर बढ़ेगी तो वो पेचीदगियों का सबब बनेगी। लिहाजा अपनी शुगर को कंट्रोल रखने पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। दूसरी अहम बात, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना। तीसरा, अगर किसी को यूरिन की हाजत हो तो उसे चाहिए कि वो फ़ौरन यूरिन करे।
यूरिन को ठहरना या ज़्यादा देर तक रोकना नहीं चाहिए। चौथे नंबर पे अगर किसी को यूरिन के सिम्टम्स हो तो उसे अपने मौलिद से बर वक्त जो है वो कंसल्टेशन करना चाहिए ताकि उसका यूरिन का टेस्ट किया जा सके, और अगर उसमें इन्फेक्शन हो तो उसे बर वक्त ट्रीट किया जा सके ताकि ये कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियों का सबब ना बने। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि आखिर डायबिटीज़ में, शुगर के मरीज़ों में और ख़वातीन में यूटीआई क्यों बहुत ज़्यादा कॉमन है। शुक्रिया।